नमस्ते भाइयों और बहनों, मैं माइक हूँ वी आर द सेंट्स से। इस वीडियो को देखने और यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद। आज मेरे पास एक अत्यंत प्रभावशाली और अद्भुत गवाही है। मैं इस गवाही को विस्तार से पढ़कर सुनाने जा रहा हूँ और शायद इस वीडियो के अंत में मैं अपने कुछ विचार भी कहना चाहूँगा। न केवल हमारे लिए जो एक शरीर के रूप में है, बल्कि उस व्यक्ति के लिए भी जिसने यह गवाही भेजी है। और मेरा मानना है कि यह गवाही वास्तव में उन सभी लोगों की बहुत गहराई से मदद करने वाली साबित होगी जो आज के समय में इसी तरह की कठिन परिस्थितियों और मानसिक दुखों से पीड़ित हैं और शायद इस पूरी दुनिया की भीड़ में खुद को बिल्कुल अकेला, बेसहारा और पूरी तरह से असहाय महसूस करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अकेले नहीं हैं और प्रभु आपको देख रहे हैं। तो मैं आज यहाँ ये गवाही पढ़ने जा रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले जो मैं करना चाहता हूँ, मैं आपसे संपर्क करना चाहता था और दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ उन सभी दान के लिए जो आपने चैनल को दिए हैं। इससे वास्तव में बहुत मदद मिली है और हम ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं या ढूंढने वाले हैं जिनसे उस पैसे का कुछ हिस्सा इस्तेमाल किया जा सके, सिर्फ चैनल के अलावा भी, क्योंकि दान की बाढ़ सी आ गई है और ये वाकई अद्भुत रहा है। तो दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत धन्य महसूस होता है कि मैं प्रभु के लिए जो कर रहा हूँ वह कर पा रहा हूँ। मैं धन्य हूँ कि मैं उन लोगों की मदद कर सकता हूँ जो बाहर संघर्ष कर रहे हैं। और मैं जानता हूँ कि अभी इस समय में हमारे आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में, हमारे इस आधुनिक समाज में, हर व्यक्ति के पास, आप जानते हैं, हर समय उनके हाथों में उनके मोबाइल फ़ोन होते हैं। हर समय, और ये उनके बहुत सारा समय और बहुत सारा कंटेंट खा जाता है जो भी वे देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं। और इसलिए जब प्रभु ने मुझसे ये चैनल शुरू करने के लिए कहा, तब मुझे ये पता नहीं था कि आप जानते हैं ये एक ऐसी चीज़ होगी जिससे वह तकनीक के माध्यम से लोगों तक ठीक वहीं पहुंच सकेगा जहां वे हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो अब तकनीकी रूप से बहुत समझदार नहीं है, ये बस मेरी चीज़ नहीं है। लेकिन आप जानते हैं मैं इसके लिए सारी महिमा प्रभु को देता हूँ। और सच में ये वाकई अद्भुत है कि ये वीडियो दुनिया भर के लोगों को छूते हैं। और इसी के लिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपके ईमेल्स और आपकी टिप्पणियों के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उनमें से बहुत सारे पढ़ता हूँ। जितना मैं चाहूँ उतना नहीं पढ़ पाता, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं सच में काफ़ी पढ़ता हूँ। और उनमें से ज़्यादातर का मैं वास्तव में जवाब नहीं देता। कुछ का देता हूँ, कुछ का नहीं देता। और तो मैं वास्तव में दिल से बस आपको यह बताना चाहता हूँ कि आपकी हर एक छोटी बड़ी टिप्पणियाँ हमारे लिए सच में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होती हैं। वे सच में मदद करती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको प्रोत्साहन मिलेगा। टिप्पणी करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सच में फ़र्क डालता है। ये मुझ पर और उन लोगों पर भी फ़र्क डालता है जो इसमें मदद कर रहे हैं, जब वे प्रोत्साहन देखते हैं। और मैं सच में कुछ टिप्पणियों को दिल से लेता हूँ जब मुझे पता चलता है कि वे दिल से और प्रभु की ओर से हैं। तो इसके लिए धन्यवाद। और मैं बहुत धन्य महसूस करता हूँ कि लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, प्रभु के इन संदेशों के साथ, और मुझ पर भरोसा करते हैं कि मैं उनकी गवाही प्रस्तुत करूं। जब वे होते हैं, आप जानते हैं, हर कोई कैमरे के सामने आकर सहज होकर अपनी कहानी नहीं बता सकता। ये ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसे लिख लेना कहीं आसान है। तो और मैं इसे करने में खुशी महसूस करता हूँ। तो अगर आप मुझ पर इतना भरोसा करते हैं, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि सुसमाचार को उसी तरह प्रस्तुत कर सकूँ। आप जानते हैं, आप में से कुछ लोग जो इस चैनल को लंबे समय से देख रहे हैं, या जिन्होंने ज़्यादातर वीडियो या सभी वीडियो देखे हैं, मुझे पता है कि इनसे आपको आशीष मिली है। मुझे पता है कि इनसे आपके मसीह के साथ चलने में आशीष मिली है। और आप जानते हैं कि मैं यीशु के साथ कहाँ खड़ा हूँ। और उम, आप जानते हैं, आप जानते हैं कि मेरा दिल कहाँ है। मेरा मेरा मैं बस अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यीशु के दिल के साथ जितना हो सके उतना मेल खा सकूँ, और जितना हो सके उतना प्रेम कर सकूँ। तो यहाँ बहुत सारे कमेंट्स हैं उन लोगों के जो मुझसे कुछ बातों पर असहमत होते हैं।
या कुछ खास बातों से असहमत होते हैं या संप्रदाय से जुड़ी बातों पर असहमत होते हैं। आप जानते हैं, चर्चों के बीच की बातें, चाहे आप प्रोटेस्टेंट हों, कैथोलिक हों, मॉर्मन हों, इवेंजेलिकल हों, पेंटेकोस्टल हों, बैप्टिस्ट हों या कुछ भी हों, आप जानते हैं, एक बात जो मैं कहूँगा वो यह है कि भले ही आप कुछ बातों से सहमत ना हों, हमें कम से कम इस बात पर तो सहमत होना चाहिए। व्यक्ति से प्रेम करना और यह समझना कि लोगों और चीज़ों के प्रति प्रेम और दया रखना कानून का पालन करने या उसके अक्षरशः पालन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यीशु ने हमें इस बारे में चेतावनी दी है। तो अगर आपको मेरी कही बातों से समस्या है और आप अपनी बात को साबित करने के लिए शास्त्र का सहारा लेना चाहते हैं, तो मैं आपको इसमें सावधानी बरतने के लिए प्रोत्साहित करूंगा, क्योंकि आपके पास, हमें सभी को जो भी हम करते और कहते हैं उसका हिसाब अंत में प्रभु के सामने देना ही होगा। और प्रभु आपको एक ऐसा दृष्टिकोण दिखाएंगे जिसे आप अभी नहीं देख पा रहे हैं। तो इससे पहले कि आप अपने भाई या बहन से कहें कि वे अपनी आंख से तिनका निकालें या सम्मान निकालें, आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपकी अपनी आंख में कोई तिनका या लकड़ी का टुकड़ा ना हो, और इसका कानून से कोई लेना देना नहीं है। सावधान रहें। प्रभु ने यह नहीं कहा कि सुनिश्चित करो कि तुम शास्त्रों में जाकर किसी की निंदा करो। क्या कोई कह रहा है? वह कहते हैं, इससे पहले कि आप ऐसा करें, यह सुनिश्चित कर लें कि आप मेरे साथ पूरी तरह से सही स्थिति में हैं। तो ये हमें विनम्र बने रहने की याद दिलाता है। आलोचनात्मक मत बनो। और अगर कोई भाई या बहन गलती कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रार्थना करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि वह उन्हें यह प्रकट करें, क्योंकि दोषी ठहराने का काम प्रभु ही करने वाले हैं। और वह ये कैसे करते हैं, ये उनका निर्णय है, और ये किसी और के माध्यम से भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो। हाँ, बस इतना ही मैं कहना चाहता था, तो धन्यवाद। तो अब मैं सीधे इस गवाही पर आ रहा हूँ और अंत में शायद मुझे इसके बारे में कुछ कहना होगा। और हाँ, मुझे उम्मीद है कि यह आपको भी उतना ही आशीर्वाद देगा जितना मुझे मिला। तो ये शुरू हुआ। मैं गैर सांप्रदायिक माहौल में पला बढ़ा। मेरी माँ एक ईसाई हैं और उन्होंने मेरी पूरी ज़िंदगी मेरी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। मेरे पिता खुद को ईसाई बताते हैं, लेकिन उनका घर पर व्यवहार ऐसा नहीं दर्शाता। वह आत्ममुग्ध, भावनात्मक भावनात्मक और मौखिक रूप से अपमानजनक हैं, और उनका गुस्सा भी तेज है। वह चर्च जाते समय परिवार पर चिल्लाते और गुस्सा करते थे, और फिर जैसे ही हम सेवा में पहुंचते बिल्कुल अलग इंसान बन जाते थे। मुझे याद है, मैं सोचता था कि अगर ईसाई धर्म ऐसा है तो मुझे इसका कोई लेना देना नहीं रखना। मुझे यह भी लगता था कि ईसाई धर्म सिर्फ नियमों का एक सेट है, और मुझे नियम पसंद नहीं थे क्योंकि मेरे पिता बहुत ज़्यादा नियंत्रित करने वाले थे। कॉलेज के बाद मेरे माता पिता ने मुझे ज़बरदस्ती उद्धार की ओर धकेलना बंद कर दिया, जिससे मुझे राहत मिली। मैंने मिडिल स्कूल में समय समय पर ईसाई बनने की कोशिश की, लेकिन यह कभी भी 2 हफ्तों से ज़्यादा नहीं टिक पाया। हर बार जब मैंने ईमानदारी से भगवान की ओर बढ़ने की कोशिश की, तो शैतानी हमले और भी ज़्यादा बढ़ जाते थे, और मैं हार मान लेता था। 6 साल की उम्र से ही जब भी मैं चर्च में होता या उपासना संगीत सुनता या यीशु का नाम सुनता, तो मुझे एक तीव्र क्रोध महसूस होता जो मेरा अपना नहीं लगता था। ये शैतानी सा लगता था। हाई स्कूल में मैंने कुछ दोस्तों के सामने भगवान का मजाक उड़ाया, वह भी भगवान से गुस्से में नहीं, बल्कि अपने पिता की पाखंड और नियंत्रण से हुई निराशा के कारण। मुझे लगभग 20 साल तक दुर्व्यवहार के कारण पीटीएसडी रहा, जिसकी शुरुआत 5 से 9 साल की उम्र के बीच कहीं हुई थी। मेरी याददाश्त में बड़े बड़े खाली हिस्से हैं, लेकिन जिसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया था, उसने 12 और 16 साल की उम्र में फिर से ऐसा करने की कोशिश की थी। और नहीं, वह चर्च का कोई व्यक्ति नहीं था। मेरी जिंदगी की पहली याद 3 साल की उम्र में गंभीर सामाजिक चिंता की थी। 6 साल की उम्र में मैंने खुद को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था, और आत्महत्या के विचार आने लगे थे। मुझे जितना याद है, मैं हमेशा से ही डिप्रेशन में था। अपने बचपन के दौरान मैंने गंभीर मानसिक बीमारी से जूझा। पीटीएसडी, डिप्रेशन, डिसोसिएशन, सामान्य और सामाजिक चिंता, ओसीडी, ईटिंग डिसऑर्डर, पैनिक अटैक और बॉडी डिस्मॉर्फिया डिसऑर्डर। मेरे खुद को मारना डालने की एकमात्र वजह यह थी कि मुझे पता था कि मैं नर्क जाऊंगा। उस समय
मैंने ये मानने से इनकार कर दिया था कि मुझे पीटीएसडी हो सकता है। मुझे बस लगता था कि मुझ में ही कुछ गड़बड़ है। और मैंने मान लिया था कि मुझे डिप्रेशन और चिंता जन्म से ही है, क्योंकि मेरी माँ ने भी कोशिश की थी, क्योंकि हाँ, मेरी माँ का भी बचपन बहुत बुरा था। मैंने कॉलेज में थेरेपी की कोशिश की, लेकिन ये अक्सर ऐसे एपिसोड्स को ट्रिगर कर देता था जो हफ्तों या महीनों तक चलते थे। कुछ भी नहीं। दवा, थेरेपी, सेल्फ हेल्प, किताबें, व्यायाम, मेडिटेशन, पॉजिटिव सोच, इनमें से कुछ भी सच में मदद नहीं कर पाया। 23 की उम्र तक मैंने थेरेपी छोड़ दी, क्योंकि इससे चीज़ें और भी खराब हो रही थीं। कॉलेज में एक अपमानजनक और आत्ममुग्ध रिश्तेदार हमारे परिवार के साथ रहती थी, और वह मुझे निशाना बनाती थी, जबकि वह खुद को ईसाई बताती थी। एक बार फिर मैंने देखा कि एक ईसाई का व्यवहार बंद दरवाज़ों के पीछे कैसा होता है, और इसके परिणाम स्वरूप मैं चर्च के लोगों पर बहुत संदेह करने लगी, हालांकि मेरी माँ एक सच्ची ईसाई थीं। उसने घर में अलौकिक गतिविधियां ले आई, जैसे अजीब कदमों की आवाज़ें और परछाइयाँ, ठंडी जगहें महसूस होती थीं, और हमारे कुत्ते बिना किसी कारण के गुर्राते थे। हर रात मुझे अपने कमरे में ऐसा महसूस होता था कि शैतान मुझे घूर रहे हैं। मैं ज़ोर से उत्पत्ति एक पढ़ती थी और इससे मदद मिलती थी, लेकिन अगली रात वे फिर लौट आते थे। मेरा भाई वास्तव में उन्हें देख सकता था, और उस समय मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी। मेरे पीटीएसडी के आखिरी 3 साल, जब मेरी उम्र 21 से 22 थी, सबसे बुरे थे। 23 साल की उम्र में मेरे माता पिता के चर्च में किसी की गवाही ने मेरे जीवन का सबसे बुरा दौर शुरू कर दिया, और उसका असर महीनों तक रहा। जब मुझे पता चला कि मेरे पापा हमारा परिवार छोड़ना चाहते हैं, तो मेरी आत्महत्या की सोच अब तक की सबसे गंभीर हो गई, और इससे निपटने के लिए मुझे शराब की लत लग गई। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक थेरेपिस्ट ने कहा था कि क्रॉनिक पीटीएसडी का कोई इलाज नहीं है। इसने उस डर को और पक्का कर दिया जो मेरे मन में घर करने लगा था, और उस समय तक मेरे मन में अब भी बेहतर जीवन की कुछ उम्मीद बाकी थी। मैंने कभी इस बात पर शक नहीं किया कि भगवान असली हैं या उनका नाम यीशु है। और अपनी पूरी ज़िंदगी में मुझे ऐसा लगता रहा कि भगवान मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, लेकिन मैंने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। गुस्से में नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता था कि उनसे क्या कहूँ। मेरा जीवन इतने ज़्यादा ट्रॉमा से घिरा हुआ था कि मुझे खुद को इंसान भी महसूस नहीं होता था। कई बार जब मैं अकेले रोता था या घंटों तक शून्य में घूरता रहता था, तो मुझे एक हल्की सी पुकार महसूस होती थी, जो कहती थी, मुझसे बात करो। लेकिन मैं अपना सिर दूसरी ओर घुमा लेता था, जो मेरे लिए उसे ना कहने का तरीका था। मैं साल में कुछ बार भगवान से बात करता था, वो भी आमतौर पर बहुत छोटी। ऐसी बातें जैसे, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, या मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, या फिर मेरे पापा मुझसे प्यार क्यों नहीं करते। और फिर भी मेरे अंदर हमेशा ये एहसास था कि एक दिन मैं फिर भी उसी का रहूँगा, भगवान का। पीटीएसडी ने कई सालों तक मेरे और मेरे अब के पति के रिश्ते में तबाही मचा दी थी। जब मैं 24 साल का था, तो हम लगातार लड़ते रहते थे और कोई हल नहीं निकलता था। आखिरकार उसने कहा कि उसे लगता है हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि और क्या किया जाए। उसी पल कुछ अजीब हुआ। मैंने महसूस किया कि मुझ पर एक अलौकिक शांति छा गई है, और घबराने की बजाय मुझे अचानक पता चल गया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मुझे ठीक ठीक पता था कि मुझे क्या कहना है। मैंने उसे बताया कि चीज़ें इतनी ख़राब क्यों चल रही हैं या इतनी ख़राब क्यों हो रही हैं। इसका कारण मेरे पीटीएसडी के अलावा यह भी है कि हमारे रिश्ते के केंद्र में भगवान नहीं है। बाद में उसने मुझे बताया कि जैसे उसके दिमाग में एक बल्ब जल गया हो, और उसे एहसास हुआ कि यही समस्या का बड़ा हिस्सा था। उसने कहा कि वह ब्रेकअप नहीं करना चाहता, बल्कि साथ रहना चाहता है, और चाहता है कि हमारे रिश्ते के केंद्र में भगवान रहें। और मैंने उसे बताया कि उस पल में मैं सिर्फ उससे ही नहीं, बल्कि भगवान से भी बात कर रही थी। कि मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान ने मुझे छोड़ दिया है, जो मैंने कभी खुद से भी स्वीकार नहीं किया था। मैं कभी भी अपने दुख के लिए भगवान से नाराज़ नहीं हुई थी। और जब मैं बच्ची थी, जब मैंने अय्यूब की कहानी सुनी थी, तो मैंने खुद से कसम खाई थी कि मैं कभी भी अपने साथ हुई किसी भी बात के लिए भगवान से नाराज़ नहीं होऊँगी। उस समय मुझे इसका एहसास नहीं था, लेकिन उसी पल भगवान ने मुझे पीटीएसडी से मुक्त कर दिया था। वह अलौकिक शांति कई हफ्तों तक बनी रही, और आमतौर पर मैं बहुत बेचैन और परेशान हो जाती थी ऐसी बातचीत के बाद, लेकिन इस बार मैं नहीं हुई।
जब वह शांति धीरे धीरे खत्म हो गई, तो मैंने पीटीएसडी के लक्षणों के वापस आने का इंतज़ार किया, लेकिन वे कभी लौटे ही नहीं। करीब 1 साल तक उसके बाद मेरे दिमाग ने सभी दर्दनाक यादों को ब्लॉक कर दिया था। डिप्रेशन, चिंता, असंबद्धता, अनियंत्रित और दखल देने वाले विचार और पीटीएसडी के ट्रिगर, वे सब चीज़ें जिनसे मैं लगभग 20 सालों से जूझ रही थी, एक पल में गायब हो गईं। अब मुझे ऐसा नहीं लगता था कि कोई भारी कंबल मुझे हर समय दबाए हुए है। आज तक मैं पूरी तरह नहीं समझ पाई कि यीशु ने उसी पल मुझे ठीक करने का चुनाव क्यों किया। मैं ईसाई नहीं थी, मैंने प्रार्थना नहीं की थी, मुझे भगवान पर ज़्यादा विश्वास नहीं था, या मुझे विश्वास नहीं था कि भगवान मुझे छुटकारा दिलाएंगे। किसी ने मुझ पर हाथ नहीं रखा था। मैंने किसी छुटकारा दिलाने वाले पादरी या किसी चंगाई सभा की तलाश नहीं की थी। जो लोग मेरे लिए प्रार्थना कर सकते थे, उन्हें यह भी नहीं पता था कि मुझे पीटीएसडी है या मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है। मैंने दशकों तक भगवान को नज़रअंदाज किया। मैंने हज़ारों बार उनसे अपना मुंह फेर लिया, और फिर भी यीशु ने मुझे ढूंढ निकाला और फिर भी मुझे चंगा कर दिया। उनका प्रेम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम कमा सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे भगवान मुझसे कह रहे थे, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है और मैं यह साबित कर दूंगा। और भले ही मैं भगवान को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रही थी, मैं फिर भी ठंडी गर्म थी। मैंने कुछ समय तक आराधना संगीत सुना और भक्ति पाठ किए। मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे पीटीएसडी से चंगा किया, लेकिन मैं अब भी शराब की लत से जूझ रही थी। लगभग 1 महीने तक हमारा रिश्ता भगवान के केंद्र में था, लेकिन आखिरकार मैंने अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में भगवान से बात करना बंद कर दिया। और एक बार फिर उद्धार टिक नहीं पाया, ठीक वैसे ही जैसे मेरे बचपन में कई बार हुआ था। लेकिन इस बार ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं अपने अब के पति को खोना नहीं चाहती थी, जो उस समय मेरे लिए एक मूर्ति बन गए थे। मुझे डर था कि अगर मैं पाप में जीना छोड़ दूंगी, तो मैं उन्हें खो दूंगी, जिससे मेरे और भगवान के बीच एक दीवार खड़ी हो गई थी। और भले ही अब मुझे पीटीएसडी नहीं था, लेकिन मेरा बहुत सा व्यवहार अब भी उन वर्षों की मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक विकास की कमी को दर्शाता था, जो मैंने खो दिए थे। हमारा रिश्ता एक बार फिर से बिगड़ने लगा। जब मैं 25 साल की थी, तो मेरे अब के पति ने मुझसे कहा कि उन्हें नहीं पता कि वे मुझसे शादी करना चाहते हैं या नहीं, अब नहीं, क्योंकि हमारे रिश्ते में जो समस्याएं थीं, वे अब भी हल नहीं हो रही थीं। उसी पल एक अलौकिक शांति फिर से मुझ पर छा गई, और मैंने उसी समय तय कर लिया कि अब मैं थक चुकी हूँ, और अब मेरे जीवन में भगवान सबसे पहले होंगे, सबके ऊपर। मैंने भगवान से कहा, ठीक है, आप उन्हें अपने पास रख सकते हैं, मैं हार मानती हूँ। अगला हफ्ता मैंने बहुत पीड़ा में बिताया, यह न जानकर कि क्या वह मुझे बताएंगे कि वह रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। 2 हफ्तों में से 1 हफ्ता सोचने के बाद मैंने तय किया कि मैं पूरी तरह भगवान के साथ चलूंगी और पूरी तरह समर्पण कर दूंगी। पहली बार भगवान मेरे लिए सिर्फ कोई ऐसा नहीं थे जिन पर मैं विश्वास करती थी, वह मेरे जीवन के स्वामी बन गए थे। मुझे पता था कि अगर मैं पूरी तरह भगवान के साथ चल रही हूँ, तो इसमें सिर्फ मेरा पश्चाताप ही नहीं, बल्कि भगवान पर इतना भरोसा भी शामिल है कि मैं उन्हें अपने जीवन से उन लोगों को हटाने दूं जो वहां नहीं होने चाहिए। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि अगर मेरे वर्तमान पति मेरे पति नहीं हैं, तो कृपया उन्हें मेरे जीवन से हटा दें। मैंने अपने वर्तमान पति से कह दिया था कि मैं अब शादी से पहले फिर कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगी, और मैं ऐसे किसी पुरुष के साथ नहीं रहूंगी जो मेरा पति नहीं है। मैं पूरी तरह तैयार थी कि अगर मेरे वर्तमान पति वही नहीं हैं जो भगवान मेरे लिए चाहते हैं, तो मैं उन्हें छोड़ दूंगी और आगे बढ़ जाऊंगी। मेरी हैरानी की बात यह थी कि मेरे वर्तमान पति ने मुझसे कहा कि उनके मन में भी वही विचार आया था जो वे चाहते थे, कि वे भी शादी तक फिर से शारीरिक संबंध बनाने के लिए रुकना चाहते हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अब ये सब चीज़ें नहीं करूंगी, तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी। हमारे रिश्ते के केंद्र में अब हमेशा के लिए भगवान थे, और हमारा रिश्ता बेहतर होने लगा। वे ईसाई बन गए, और जो समस्याएं हमें सालों से थीं, वे आखिरकार सुलझ गईं। कुछ महीने पहले जब मैं ईसाई बनी, तो मैंने भगवान से कहा कि मुझे अपनी शराब की लत तोड़ने के लिए उनकी ज़रूरत है। बचाए जाने से पहले मैंने कई बार शराब छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार गंभीर विदड्रॉवल लक्षणों के कारण हार मान लेती थी। वे लक्षण बहुत गंभीर थे। मुझे पैनिक अटैक, मतली, कांपना, पसीना आना और दिल की धड़कन तेज होना जैसी समस्याएं होती थीं। लेकिन इस बार मेरे साथ भगवान थे जो मेरी मदद कर रहे थे। मैंने एकदम से शराब छोड़ दी और मुझे बिल्कुल भी विदड्रॉवल के लक्षण नहीं हुए। इसे रोकना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मेरी पिछली कोशिशों की तुलना में कुछ भी नहीं था। 3 दिन बाद लत की भावना टूट गई। हालांकि मुझे प्रलोभनों का विरोध करने के लिए भगवान पर निर्भर रहना पड़ता है, और कभी कभी मैं गिर भी जाता हूँ, लेकिन वह आपको ज़रूर छुड़ाएंगे।
मैंने अपने माता-पिता के घर में मौजूद दुष्ट आत्माओं पर भी अधिकार लिया और उन्हें बाहर निकाल दिया। तब से वे कभी वापस नहीं आईं। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं पता कि अगर भगवान ने मुझे ठीक नहीं किया होता, तो क्या मैं कभी मसीही बन पाता। सबसे पहले पीटीएसडी से। यीशु अच्छी तरह जानते हैं कि हमें उनके पास आने के लिए क्या चाहिए। और अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि भगवान सालों से मुझ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। अगर आपको लगता है कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है या आपकी ज़िंदगी इतनी टूटी हुई है कि उसे फिर से ठीक नहीं किया जा सकता, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने भी यही सोचा था। भगवान ने मुझे कभी नहीं छोड़ा, एक पल के लिए भी नहीं, और उन्होंने आपको भी नहीं छोड़ा है। मुझे याद है कई साल पहले मेरे माता-पिता के चर्च में एक अतिथि वक्ता आए थे, जिन्होंने लगभग पूरा उपदेश इसी बात पर दिया कि भगवान पापियों से नफ़रत करते हैं। अगर आप कभी ऐसी शिक्षा के संपर्क में आए हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यह सच नहीं है। अगर भगवान पापियों से इतना नफ़रत करते हैं, तो वह किसी एक को दशकों तक क्यों खोजते रहते और उसे तब ठीक कर देते, जब वह उनका बच्चा भी नहीं था। अगर ये प्यार नहीं है, तो फिर प्यार क्या है, मुझे नहीं पता। मैं उन लोगों को माफ़ कर देता हूँ जिन्होंने मुझे चोट पहुँचाई, और मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे भाई-बहन और मेरे पिता अब भी मानते हैं कि वे उद्धार पाए हुए हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि वे हैं। लेकिन मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, और मुझे विश्वास है कि भगवान उन्हें भी बचा लेंगे। लोग अक्सर सोचते हैं कि किसी को बस यह कह देना कि यीशु तुमसे प्यार करते हैं, अपने आप उन्हें उद्धार की ओर ले जाएगा। लेकिन बहुत से लोग गहरे दर्द, आघात और पीड़ा में जी रहे हैं। हर किसी की कहानी अलग होती है, और यीशु अच्छी तरह जानते हैं कि हर व्यक्ति को जीतने के लिए, उनके पास आने के लिए क्या चाहिए। माफ़ कीजिए। वह दयालु और कृपालु हैं। एक दिन जब हम भगवान के सामने खड़े होंगे, मुझे विश्वास है कि हम देखेंगे हमारी ज़िंदगी में पर्दे के पीछे वह जितने भी तरीके से काम कर रहे थे, जिन्हें हम उस समय समझ नहीं पाए जब हम उसे जी रहे थे, और वह गवाही वहीं समाप्त हुई। तो उस गवाही के बारे में कुछ बातें हैं जो मैं कहना चाहता था। एक बात यह है, आप जानते हैं, यीशु मसीह के शुभ समाचार की असली गवाही, ये एक शुभ समाचार की कहानी है। ये सुसमाचार साझा करने जैसा है। यीशु ने आपके लिए जो किया, वह तब भी किया जब आप पूरी तरह से, आप जानते हैं, यीशु के प्रेम को स्वीकार नहीं कर रहे थे। जब आपने पूरी तरह समर्पण नहीं किया था, तब भी यीशु आए और उन्होंने आपको चंगा किया, क्योंकि आपने उससे माँगा था। और यह साबित करता है कि यीशु ने जो कहा, वह सच है। अगर तुम सच में मुझे खोजोगे, तो मुझे पाओगे, और अगर तुम दस्तक दोगे, तो मैं खोल दूँगा। और हाँ, अगर तुम माँगोगे, तो तुम्हें दिया जाएगा। ये सच में बिल्कुल सही है। और आप जानते हैं, भले ही आप उस स्थिति में नहीं थे कि महसूस करें कि आप यीशु के प्रेम को स्वीकार कर सकते हैं, जब उन्होंने आपके लिए वह किया, मुझे लगता है कि वहीं से सब कुछ आपके लिए एक साथ आ गया, जहां आपने महसूस किया कि यीशु वो यीशु नहीं थे जिनके बारे में आपने चर्च में सुना था। और हम में से कई लोगों ने चर्च में यीशु के बारे में सुना है, लेकिन वास्तव में कभी उसका फल नहीं देखा। और आप जानते हैं, यीशु के बारे में आपकी धारणा तब तक अलग हो सकती है, जब तक आप उसे खुद अनुभव नहीं करते। और मैं जानता हूं कि वह कैसा महसूस होता है, क्योंकि मैंने भी उसे अनुभव किया है। और आप सही हैं, यीशु अविश्वसनीय रूप से दयालु और कृपालु हैं, जितना मैंने कभी सच में समझा भी नहीं था। और हाँ, तो प्रभु अभी मेरे दिल में ये बात डाल रहे हैं। वह अभी मुझसे बात कर रहे हैं जब मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन वह ये कहना चाहते थे कि जिसने मुझे ये भेजा है, वह चाहता है कि आप जानें कि वह आप पर इस काम के लिए बेहद गर्व महसूस करता है, और आपने सच में उसकी आवाज़ का पालन किया है। आपने सच में उसे सुना, जो शायद आपके मन में एक सवाल रहा हो। शायद मैं 100% निश्चित नहीं हूँ। वह मुझसे ये नहीं कह रहे हैं। मैं बस आपको वही बता रहा हूँ जो वह कह रहे हैं, और वह निश्चित रूप से आपके परिवार को आशीर्वाद देने वाले हैं। अब वह निश्चित रूप से इसे आशीर्वाद देने वाले हैं। एक और बात जो प्रभु मुझसे कहने के लिए चाहते हैं, वह यह है कि आप जानते हैं, गवाहियों के संदर्भ में अगर आपके पास कोई गवाही है जिसे आप साझा करना चाहते हैं, शायद आकर साझा करें। लाइव के रूप में मैं आपको इंटरव्यू करना पसंद करूंगा। हम पहले डिस्कॉर्ड के माध्यम से बात कर सकते हैं, अगर आप हमारे डिस्कॉर्ड से जुड़ना चाहें, जो हमारा समुदाय है।
विश्वासी लोग जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, और अगर आप यीशु से प्रेम करते हैं तो आपका स्वागत है। और अगर वह आपके प्रभु और उद्धारकर्ता हैं और वे आपके परमेश्वर हैं, तो ये बहुत अच्छा है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि शायद वहाँ कोई ऐसा भी हो जिसके पास खुद का यूट्यूब चैनल हो, और शायद आप मुझे इंटरव्यू करना चाहें और मेरी गवाही अपने चैनल पर दिखाना चाहें, या मेरे बारे में कुछ बातें साझा करना चाहें। और मैंने वास्तव में कभी इसके बारे में नहीं सोचा था, लेकिन प्रभु ने आज मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया और उन्होंने कहा, हाँ, शायद आप जानते हैं ऐसा हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। देखते हैं कि क्या कोई संपर्क करता है। इस विषय से संबंधित सारी महत्वपूर्ण जानकारी डिस्कॉर्ड और मेरी ईमेल के लिए नीचे दिए गए वीडियो के विवरण बॉक्स में ही उपलब्ध होगी। और हाँ, अगर आपको लगता है कि यह कुछ ऐसा है जो आप वास्तव में करना चाहते हैं, तो मैं निश्चित रूप से इसे आपके साथ करने में बेहद खुशी और उत्साह महसूस करूंगा। या अगर आप भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास कोई पादरी है, जिनका कोई होम चर्च है या कुछ ऐसा है, और शायद आप चाहेंगे कि मैं या मेरी टीम, जो लोग मेरे साथ पर्दे के पीछे काम करते हैं, आपके पास आएं और आपसे या आपकी सभा में लोगों से बात करें, या जैसा भी हो, ये भी कुछ ऐसा हो सकता है जो हम कर सकते हैं। फिर से, हमें दान के रूप में बहुत आशीर्वाद मिला है, और इससे हमें यह क्षमता और विकल्प मिलता है कि हम अब इन चीज़ों में से कुछ कर सकें। तो जो प्रभु आपको बता रहे हैं वही करें। अगर आप यही करना चाहते हैं तो ज़रूर आगे बढ़ें, संपर्क करें, जुड़ें। भगवान आपको आशीर्वाद दें। देखने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है ये आपको भी आशीर्वाद देगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। शालोम।